दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव टॉक में। तो दोस्तों ये मेरे बच्चे की है पहली फ़्लाइट, क्योंकि 8 साल बाद मेरे पति शादी के बाद के 8 साल बाद लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चे की विश थी गोवा जाने की और फ़्लाइट से जाने की, तो हम उसको लेके गए गोवा के लिए, दिल्ली टू गोवा। दोस्तों पहले 8 साल पहले जब मैं गई थी शादी के बाद तो मैं काफ़ी पतली थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा वेट पुट ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये ब्लॉग स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है, मेरी तरह ही जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, जो मम्मीज़ हैं जिनका वेट पुट ऑन हो चुका है और वो क्या पहने करूँगी। मेरे पहले दिन का आउटफिट दोस्तों ये था गोवा में, सिंपली टी शर्ट और डेनिम की कैप्री मैंने कैरी करी थी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गोवा का माहौल कैसा रहता है, और बीचेस में जाने के लिए आप अगर जीन्स आउटफिट कैरी भी करते हैं दोस्तों तो भी वो वहाँ पर गीला ही होना है, क्योंकि आपको बीचेस में खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, तो उसके लिए कुछ हल्का फुल्का ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरे पहले दिन का कैलंगट का आउटफिट, जो हमने बीचेस में बहुत एंजॉय किया, पूरी शाम वहीं बिताई दोस्तों साथ ही हमने कैलिकट बीच से ही टिकट बुक करवाई थी अगले दिन के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, और ये हम 3 लोगों के लिए, हस्बैंड वाइफ और मेरे बच्चे के लिए हमें पड़ी थी दोस्तों 4500 की, और इसमें पूरा आइलैंड घुमाना था दोस्तों बोट में और सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। और दोस्तों सेकंड डे का मेरा ये आउटफिट था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उस दिन करनी थी। दोस्तों टी शर्ट और कैपरी ही कैरी करी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी हल्का फुल्का फील कराती है और इसमें आपको सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी आसान हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरी बोट राइड स्टार्ट हो गई थी अगले दिन, जिसमें ये लोग 1.5 घंटे करीब हमें बोट में लेके गए, हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने के लिए, और फिर वहाँ पर एक एक करके स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई। दोस्तों पहली एक्टिविटी जैसे कि ये है, तो दोस्तों पहली एक्टिविटी ये वाली थी मेरी, जिसमें मुझे इस बोट में लेटना था और हाथ से ही इस रस्सी को पकड़ के रखना था और अपना बैलेंस बना के रखना था। दोस्तों मुझे डर तो वैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत लगता है, पर फिर भी मेरे हस्बैंड के सपोर्ट और बेटी के सपोर्ट के कारण मैंने ये बनाना राइड और ये वाली राइड भी करी। उसके बाद दोस्तों मेरे दिल की धड़कन बन गई जो मुझे पैरासेलिंग करनी थी, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करी थी, और मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई और मैंने ये बहुत आसानी से कर ली। हालांकि कई लोग इसमें पैनिक हो रहे थे, डर भी रहे थे, उनको देख के मुझे और डर लग रहा, लेकिन जब मेरी बारी और जब मैंने किया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मैं ही कर पा रही हूँ। मैंने इसको इतना स्मूथली करा और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी आसानी से मैंने बिना पैनिक हुए कैसे कर रही है, क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे ये देखते हुए कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। बाकी तो मैंने माइंड में सोचा था कि स्कूबा डाइविंग तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ब्रीदिंग इशू से, पर पता नहीं कैसे मैंने स्कूबा डाइविंग में भी कर ही लिया। वैसे तो मैं मना ही कर रही थी दोस्तों, लेकिन मेरे हस्बैंड और बाकी फ्रेंड सपोर्ट के कारण वहाँ पर सभी लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने पानी में उतर ही गई। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, कुछ तो कोशिश करनी ही चाहिए, ज़िंदगी में पहली बार मिला है इतना मौका 8 साल बाद आने का, तो कर ही लिया मैंने फाइनली उसको। उसके बाद मैंने जेट स्की भी की दोस्तों, इसमें तो मुझे बहुत मज़ा आता है, इस एक्टिविटी में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और ये एक्टिविटी मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी में से एक है, और ये राइड मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली ये मैंने अपनी बेटी को भी करवाई थी और उसको भी ये राइड बहुत पसंद आई। उसके बाद दोस्तों एक दिन हम अंजना बीच भी गए थे, जहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें तो हमें बहुत मज़ा आया। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा भी बीच होगा जहाँ पे हम इतना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पिक्चर्स भी ली, और मेरी बेटी ने खासकर काफ़ी सारे समुद्री पत्थर इकट्ठे किए, उसको बहुत मज़ा आया यहाँ पर। यहाँ से उसने कुछ प्यारे प्यारे शंख भी उठाए और कुछ प्यारे प्यारे पत्थर भी वो लेकर आई अपने साथ। उसके बाद दोस्तों हमें पता चला कि यहाँ पे एक फ्ली मार्केट भी है, जहाँ पर भी घूमा जा सकता है, और अगर कुछ पसंद आए तो खरीदा भी जा सकता है। तो दोस्तों फ्ली मार्केट में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स, यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो भी काफ़ी सारी टी शर्ट, मालाएँ और मसाले, यही सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेंगी। पर्सेस, कुछ चीज़ें दोस्तों आपको रीज़नेबल मिलेगी, बट कुछ बहुत ही कॉस्टली भी है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों ये है शाम का नज़ारा, तो शाम का नज़ारा कुछ अलग ही होता है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हमें साउथ जाना था, और ये है मेरा साउथ जाने के लिए नेक्स्ट आउटफिट, जो कि मैंने एक फ्रॉक ट्राई करी थी दोस्तों। है तो आप इस तरीके की फ्रॉक्स, फ्लेयर फ्रॉक्स ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी कूल लगते हैं दोस्तों। और मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स खिंचवाई यहाँ पर साउथ में। साउथ का पानी बड़ा क्लीन है दोस्तों, और बड़ी पीसफुल जगह है यहाँ पे। अब वैसे दोस्तों मैं बजरंगबली की काफ़ी भक्त हूँ, तो मुझे यहाँ पर हम लोग रास्ता भटक गए थे दोस्तों। हम स्कूटी से जा रहे थे साउथ के लिए, लेकिन फिर भी हमें वहाँ अचानक से बजरंगबली का मंदिर मिला, और हमने सबसे पहले वहीं के दर्शन किए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने एक लोकल जगह पे ही सिंपली साउथ में ही एक वेज फूड खाया, और उसके बाद हम बीच पे निकल पाए। ये है कोलवा बीच, और बहुत ही शांत बीच है, बहुत ही साफ क्लीन बीच है दोस्तों। सारी पिक्चर्स खिंचवाई, कुछ मैंने आपके साथ पीछे भी शेयर करी थी, कुछ यहाँ पर भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मुझे बहुत मज़ा आया दोस्तों, 8 साल के बाद मैं इतनी दूर आई हूँ दोबारा से गोवा में, तो थोड़ी मस्ती करनी तो बनती है दोस्तों। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी वीडियोस बनवाई अपने हस्बैंड से, उनको बहुत परेशान भी किया कुछ क्लिक्स, फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए।
और उन्होंने भी मेरी साथ दिया, बहुत सारी मेरी पिक्चर्स वीडियोस क्लिक करी। दोस्तों आपको भी मैं सुनाती हूँ वो प्यारा सा साउंड जो कितना अट्रैक्ट करता है और वापस मुझे वो मेमोरी रिकॉल करवाता है। उसके बाद दोस्तों हम चले गए शैक्स में, और शैक्स में मेरी बेटी ने एक फॉरेनर के साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाई और हमने भी जूसेस मंगवाए, थोड़ा सा एंजॉय किया सामने बीच के सामने बैठ के। बाद दोस्तों नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, तो हमें वापस नेक्स्ट डे अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी। दोस्तों हमने उस दिन नेक्स्ट डे थोड़ा सा ही आसपास घूमा, मेरी बेटी ने तो बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद हमने गोवा को टाटा बाय बाय कह दिया और हम अपनी फ़्लाइट पकड़ी और वापस दिल्ली के लिए रवाना। आज का ब्लॉग बस यहीं समाप्त करती हूँ, कल मिलूंगी आपको अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।